बुलडोजर, पोस्टर और एक क्रिमिनल केस। ये संभल का कसीरवा गांव है, जहां बीते 6 जून को तहसीलदार की कोर्ट के आदेश पर एक मस्जिद गिरा दी गई। ये मस्जिद इस मुसलमान बाहुल गांव की इकलौती मस्जिद थी। लेकिन मस्जिद गिराने के अलावा एक एफआईआर भी दर्ज है, जिसमें मस्जिद में काम कर रहे 7 लोगों के नाम हैं। मोहब्बत अली उनमें से एक है। घर भी नहीं रुक पा रहे, हम इस वजह से बाहर इधर आधर ही रह रहे हैं और हमारे संग बहुत जास्ती हुई है, बहुत कमी हुई है। हम मस्जिद से कहाँ जाएंगे, नमाज कहाँ अदा करेंगे हम। बहुत काम खराब है हमारा गांव का। किसान आदमी है, अपना करना खाना है। हमें बहुत डर महसूस हो रहा है, पुलिस का बहुत डर है। पुलिस के मुताबिक मस्जिद में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और एक हरे रंग का झंडा मिला है और इसे लेकर एक केस दर्ज किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 353 सब सेक्शन 2 लगाया गया है, जो एक आपराधिक धारा है और जानबूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में गलत अफवाह फैलाने से जुड़ी है। इस गांव के लोगों के लिए ये समझ पाना मुश्किल है कि मस्जिद गिराने के बाद अब ये केस क्यों किया गया है। हमारी मस्जिद आई, हमारा केस तैयार करने तैयार है। क्या पता क्या गलत है, वो अल्लाह का नाम या भगवान का नाम न लेते किसी का। हमारे तो वो प्यारे नबी है जो हम उन्हें याद कर रहे हैं, और तुम दुनिया भरे के लगे लगा काम है, तुम फांसना चाह रहे हो। लेकिन मोहब्बत अली और अफसरी की तरह हर कोई इस गांव में खुलकर अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। नन्हे, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी वो खुलकर हमसे बात नहीं करते। डर सा महसूस होया, अजीब सा लग रहा। अब जो भी है सही है। सही है। और क्या सरकार के आगे क्या चीज है बताओ। आप ये जो मलबा देख रहे हैं, ये मुस्तफ़ा कादिर एक मस्जिद है जो संभल के कसीरवा गांव में है, जिसे 6 जून को संभल एडमिनिस्ट्रेशन ने ढहाया है। और उनका कहना है कि ये ज़मीन जो है ये ग्रेवयार्ड को, कब्रिस्तान को दी गई थी, जिस पे मस्जिद बनाई गई। इसलिए तहसीलदार की कोर्ट का 21 अप्रैल को जो ऑर्डर था, उसकी बिना पे उसको फॉलो करते हुए ये कार्रवाई जो है लोकल प्रशासन ने की हुई है। एक बड़ा सवाल जो इस पूरे मामले में है वो ये है कि आखिर एक रिलीजियस जगह पे एक धार्मिक स्लोगन का, एक फेथ के स्लोगन का अगर पोस्टर मिल रहा है तो क्या वो क्रिमिनल केस बनता है? यही सवाल लेकर हम संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के पास पहुंचे। फेथ का स्लोगन जो है वो कैसे क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है? Everybody has right to preach, propagate their faith and practice as well. As long as it doesn't encroach upon someone else's faith. तो आई थिंक उसी के रूब्रिक में ही ये इन्वेस्टिगेशन है, वो किया जाएगा और उसी के ही तहत है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन है वो किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। At first place, this should be a criminal offense even, and if it is, then the question. Whether it is a criminal offense or not, it is a part of scrutiny by the जो local अभिमत है, इसका लीगल ओपिनियन है, वो लेने के बाद ही इस तरीके की एफआईआर है वो रजिस्टर की गई है। और इन्वेस्टिगेशन में अभी तक किसी व्यक्ति को ना गिरफ्तार किया गया है, ना ऐसी कोई बात है। उसमें इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू हो रहा है, जो भी विधिक कार्रवाई उसमें कर ली जाएगी। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये जो बेस है एफआईआर का, वो आपको गलत नहीं लग रहा कि व्हाई दिस शुड बी इवन एन एफआईआर? परिस्थितियां हैं, जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर, जिन गांव में जिस तरीके के लोग जिस जगहों पे रह रहे हैं, क्या चीज किस जगह पे बोली जाती है, क्या कही जाती है, किस तरीके के लोगों के घरों पे पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं, उससे दूसरी कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये तमाम परिस्थितियां हैं। एलआईयू की लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद में पुलिस के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है और उसी हिसाब से कार्रवाई की गई है। थैंक यू। संभल तहसीलदार की कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जिला अधिकारी के अदालत में अपील की।
5 जून को डीएम की कोर्ट ने एक ही सुनवाई के बाद फैसला देते हुए तहसीलदार की कोर्ट के फैसले को कायम रखा और अगले ही दिन यानी 6 जून को संभल प्रशासन ने मस्जिद गिरा दी। लेकिन एक सवाल जो मस्जिद की जमीन को लेकर तहसीलदार की कोर्ट के आदेश पर उठाए जा रहे हैं वो ये कि इस केस की सुनवाई क्या सामान्य कोर्ट में होनी चाहिए थी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 83-85 कहता है कि जो भी संपत्ति वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज है उसके विवाद से जुड़ा केस सामान्य कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्राइब्यूनल में सुलझाया जाएगा। हमारी ये सन 84 से वक्फ में रजिस्टर्ड है। सन 84 में वक्फ में रजिस्टर्ड सरकार द्वारा की गई है और वो उन्होंने सरकार ने ही वक्फ में दर्ज कराई गई। और जो सन 1984 के वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होने के बावजूद वो लिस्ट में थी तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी हुई। और जब वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई तो वक्फ में ट्रिब्यूनल को सुनने का राइट था, इन्हें कोई सुनने का, ये हमारा ऑब्जेक्शन था। कासिम का ये भी आरोप है कि कोर्ट में उनकी दलील नहीं सुनी गई। तहसीलदार महोदय ने तारीख वाले दिन जवाब लेने से मना कर दिया था और बिना उनका जवाब लिए ये मुकदमा एक्स पार्टी तौर पर डिसाइड कर दिया गया था। हमने ये सवाल संभल के जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल से पूछा। उन्होंने कैमरे पर तो बात करने से इनकार कर दिया लेकिन बीबीसी से कहा, अगर आप किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताना चाहते हैं तो आपको सही कागजात के साथ रजिस्टर करना होगा। पहले आपको एक गाटा नंबर दिखाना होगा। हर संपत्ति को गाटा नंबर दिया जाता है। दूसरी शर्त यह है कि संपत्ति की 4 दीवारी हो। दोनों ही चीजें इस केस में नहीं दिखाई गईं। लेकिन कानून और खासकर वक्फ कानून को समझने वाले लीगल एक्सपर्ट ऐसा नहीं मानते। तो अगर कोई क्लेम करता है कि हमारी जायदाद ये वक्फ की जायदाद है और उसका कोई नोटिफिकेशन दिखाता है, सो द नेचुरल कोर्स इज to go to the tribunal to prove or not to prove, or whatever is to be done in the tribunal, not in the common ordinary civil proceedings. और इस तरह के मामलों में जो धार्मिक हैं, जैसे बहुत से किसी की जाति जायदाद नहीं है वो और उसमें बहुत से लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, तो इसका और भी ज़्यादा एहतियात रखना चाहिए कि उसके अंदर जो भी राइट्स हैं लीगल अपीलेट राइट्स, वो लोगों को अपने पूरी तौर से इख्तियार करने का, इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए। पुलिस ने इस केस में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन इस मस्जिद में काम करने वाले कई लोग अपने गांव छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। उन्हें गिरफ्तारी का डर है और इस डर के साथ गांव वालों का एक सवाल है। ऐसे ही करेंगे, अब सरकार हमें लिख के दे कि बना लो तो बनवाएंगे। बताओ 2 गाँव के मुसलमान कहाँ धक्के खाएंगे। सड़क को भी मना करते हैं पढ़ने को और गांव में वैसे भी मना करते हैं पढ़ने को। तो हमारे ढोर डंगर बनते तो हम कहाँ घरों में भीतर पढ़ेंगे जहाँ खाना बनाते हैं। हमें तो मस्जिद चाहिए, जहाँ कहीं भी दें में हमें मस्जिद बना कर दें।